इलेक्शन से पहले एक कानूनी जंग नई उसका आगाज हुआ चाहता है? जी हुआ चाहता नहीं, अब तो खत्म हुआ चाहता है। आपने नहीं बनने दिया ड्राइव बोर्ड? ड्राइव बोर्ड हमने नहीं बनने दिया, हमारे आने से पहले वो ड्राइव बोर्ड का मनसूबा क्लोज हो चुका था। आप डॉक्यूमेंट्स तो चेक करें जाके फाइल। आप क्या प्लान रखते हैं शहर? मुझे ये बताएं कि आपको किसने कहा कि बिजनेस सेंटर पे इन्होंने बनाया? बिजनेस सेंटर तो 20 साल से बन रहा है और बिजनेस सेंटर जो चला रहे हैं लोन साहब, उनके साथ तो इनकी बनती नहीं है। इनकी तो लड़ाई आपस में तस्वीरें बनाने की होती है। उन्हीं का ग्रुप है? नहीं, ग्रुप उनका है, लेकिन वो तो काम ही नहीं करे, वो तो जाना पसंद नहीं करते चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले सामने। बिजनेस ग्रुप आएगा हाँ, तो शहर को क्या मिलेगा? शहर को इंशाअल्लाह सबसे पहले इज्जत मिलेगी। मुखालिफिन की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि आपका ग्रुप चूंकि बहुत ज़्यादा लोगों को आपने शामिल कर लिया है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वादे कर लिए हैं, तो आपका ग्रुप इसी तरह बिखर भी जल्दी ही जाएगा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये उनकी ख्वाहिश है जिसको खबर बना के पेश करते। किसको नहीं पता कि मोटरवे लिंक के ऊपर इन्होंने फ्रॉड किया हुआ, लोगों से पैसे इकट्ठे किए हुए, और इंशाल्लाह हम लोग आके पैसे लोगों को वापस करवाएंगे। जितने ताबेदार लोग हैं ना, उनका वो कमीशन है, तो वो होना उसका नाम यही चाहिए था कि ताबेदार कमीशन, इलेक्शन कमीशन उसका नाम नहीं। लेकिन ये नहीं कि प्रेसिडेंट चैम्बर उठे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाके बैठा रहे, प्रेसिडेंट चैम्बर उठे सीपीओ साहब के ऑफिस में जाके बैठा रहे। उसका क्या काम है वहाँ पे बैठना? मोटरवे लिंक तो मोहसिन नकवी साहब ने ऑन करके बना दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने बना दिया, इनका एक पैनी खर्च नहीं हुआ। ये कैसे लोगों के 7-7 लाख रुपया काट रहे हैं? 70% लोगों के पैसे काट के कह रहे हैं 30% वापस ले लें। वो पागल है, वापस लेंगे? उन्होंने 2 दफ़ा सवाल किया इस चीज़ के ऊपर, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। आए बाएं शाएं था, ना हमारी साथ कोई कमिटमेंट करके आ रहा है, ना हम किसी से कमिटमेंट के साथ ले रहे हैं। एक जद्दोजहद है, हम लोग एक जिहाद कर रहे हैं एक माफिया के खिलाफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दूदो सलाम खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। और नाज़रीन किराम, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन है वो सितंबर में होने जा रहे हैं, और इस हवाले से जो दोनों ग्रुप हैं, अपोजिशन और बरसरे इक़्तिदार ग्रुप, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से शुरू की हुई है। इंतखाबी उम्मीदवारों का फ़ैसला किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ कारोबारी सरगर्मियाँ अपने अरूज पे पहुँची हुई है। इस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबिक़ सेक्रेटरी जिम खाना शेख आमिर रहमान साहब के पास, जो हमेशा बड़े एक्टिव रहते हैं और अपने ग्रुप की हर वक्त हर हालात में बड़ी भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। आमिर भाई, मैं आपका बड़ा बेहद ममनून हूँ। पहले ये बताएं कि ये कुछ दिन आप नज़र नहीं आ रहे थे, आप अपने मीडिया के महाज पे अब लौट आए हैं। इस वक्त क्या इलेक्शन की सूरत हाल है और बिजनेस कम्युनिटी को बताने के लिए आपके पास क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। देखिए, हमारे बड़े दोस्त हैं जो इस वक्त माशाल्लाह एक्टिव नज़र आ रहे हैं आपको, और उनमें जोश व जज्बा है, वो काम कर रहे हैं। और मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने, आसिम भाई ने और जाहिद साहब ने और ना वकास अफजल, हमारी एक टीम थी जो लीगल चीज़ों को देख रही थी। तो हम लोग उसमें ज़्यादा बिजी थे कि वो भी एक पूरा एक इलेक्शन होता है, आपको पता है कि इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन लीगल टीम ने लड़ना होता है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे थे। जो उन्होंने बेईमानियाँ की हुई थी लिस्टों में, उनको टटोल रहे थे, निकाल रहे थे। जो उन्होंने अपने एक्स्ट्रा डाले हुए थे उनको चेक करना था। जो हमारे दोस्तों के डेलिबरेटली निकाले हुए थे वोटर लिस्ट, जो प्रोविजनल वोटर लिस्ट लगी है, उसको डलवाना था। उसके लिए हमारी दिन रात मेहनत चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कल पहले हमने उसी सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल को अपनी पिटीशन डाली। उसने एक टेक्निकली बुनियाद पे एक गलत स्टैंड लेके उन सबको एक ही लेटर के ऊपर फारिग कर दिया। उसी तरह इलेक्शन कमीशन, आपको पता है इलेक्शन कमीशन का पिछले साल भी क्या उनका रोल रहा है। इलेक्शन कमीशन तो उनका नाम तो इलेक्शन कमीशन होना ही नहीं चाहिए, उनका नाम होना चाहिए ताबेदार लोग। जो सबसे ज़्यादा ग्रुप में ताबेदार लोग हैं ना, उनका वो कमीशन है, तो वो होना उसका नाम यही चाहिए था कि ताबेदार कमीशन, इलेक्शन कमीशन उसका नाम नहीं। उन्होंने भी ऐसे ही किया। लेकिन बहरहाल कल हम DGTO साहब के पास सैटरडे और संडे 2 दिन वहाँ पे भरपूर सारा दिन उन्होंने, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने गुजरांवाला को बड़ा टाइम दिया। उन्होंने बड़े पेशेंस से हमारी पिटीशन और हमारे चैलेंज को सुना बड़े अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब उसका रिज़ल्ट आएगा, उसका ऑर्डर आएगा, तो इंशाल्लाह नज़ीम आपको पता चलेगा कि किस तरह वहाँ पे हमारे लायर जो
मिर्ज़ा इब्तिसाम रशीद हैं, उन्होंने किस तरह हमारा इलेक्शन लड़ा। जो हमने जो इनको चैलेंज किए थे, वोट जो इन्होंने गलत डाले हुए थे, वहाँ पे जाके इनको कुछ वोटों का एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये वाकई ही जाली हमने डाले हुए हैं। और उन्होंने तो कोई मुतफिका हो जाएगा। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जब टोटल हमने जो चैलेंज किए थे वोट, वो थे 35। ये 4 तो इन्होंने यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ने मान लिए कि ये 4 ठीक है जी, हमसे गलती होगी, हमने इसको ना टर्नओवर इनका कम था तो हमने गलती से डाल दिए, 4 तो निकाल दिए, बाकी 31 रह गए। कल जब डीजीपी साहब के पास गए तो वहाँ पर जाके फिर 4 लोग इन्होंने मान लिए कि हाँ जी ये 4 जो उनसे हैं, इनकी टर्नओवर पूरा नहीं है तो ये भी आप निकाल दें। अब बाकी 27 रह गए। 27 में से जो 7-8 लोग थे जिनका हमने भी बाद में इन्वेस्टिगेट किया कि वो ठीक है, हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि पीछे कर दें इनको। जो बाकी उसमें से 19 रह गए हैं, वही रिपीट इन्होंने काम किया जो इन्होंने पिछले साल किया था। तो ये इलेक्शन से पहले एक कानूनी जंग नई उसका आगाज हुआ चाहता है? जी हुआ चाहता नहीं, अब तो खत्म हुआ चाहता है। अच्छा, आगाज हुआ नहीं चाहता, क्योंकि अब तो कल माशाल्लाह वहाँ पे सारा जो उन्होंने हमारे वकील ने और उनको ये करना पड़ा कि पहले उनके एक वकील आते थे नवीद खोखर साहब, इस दफ़ा उनको काका वकील बना दिया गया और वहाँ से लाहौर से ला के उन पे ट्रस्ट नहीं किया गया। उनको समझते थे कि शायद ये इस कैलिबर के ये एलिजिबल नहीं है, ये फाइट नहीं कर सकते। एक वकील ला के लाहौर से उनके साथ बिठा दिया गया जो उनको प्रेजेंट करता रहा वहाँ पे। तो उनका इस्तेहकाक है? नहीं, वो 4 बिठाएं। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह हकायक कभी भी चेंज नहीं हो सकते, चाहे आप लाहौर क्या कराची से भी वकील मंगवा लें तो हकायक भी चेंज होते हैं, और वो इंशाल्लाह जो हकायक हैं वो उसी के ऊपर ही। आमिर भाई, ये जो इलेक्शन की सूरत हाल है, इंतखाबी मैदान अब सजा हुआ है और बहुत से लोग जिनको एक ग्रुप से अगर उनके साथ कोई वादा पूरा नहीं किया जा रहा, कोई बड़ा ओहदा या ऑफिस नहीं मिल रहा, तो वो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो उम्मीदवारों के फैसले हैं, ये किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे आपके ग्रुप ने किए हैं? और इसके साथ ही ज़िमनी सवाल ये है, आपके ग्रुप के बारे में मुखालफिन की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि आपका ग्रुप चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों को आपने शामिल कर लिया है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वादे कर लिए हैं, तो आपका ग्रुप इसी तरह बिखर भी जल्दी ही जाएगा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये उनकी ख्वाहिश है जिसको खबर बना के पेश करते हैं। ये सब वो दोस्त हैं जो उनके साथ थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने क्या किया इनके साथ? ये उनको अपना तकब्बराना जो रवैया है उसको चेंज करना पड़ेगा। उनको अपना आप देखना पड़ेगा कि हमारे दोस्त हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। ये वो चीज़ नहीं है कि ये सोचे हमें छोड़ गया तो कल इनको भी छोड़ देंगे। ये उनको वजह अगर ढूंढते और अपनी करेक्शन करते, अपनी इस्लाह करते, तो शायद आप उनको आज ये दिन ना देखना पड़ते। इन्होंने सिर्फ इस्लाह नहीं की, अपने 2018 में मैं अभी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था भट्ट साहब की, 2018 में भी ऐसे ही इनकी बॉडी लैंग्वेज थी और बाद में क्या रिजल्ट आया। आज भी मैं देख रहा हूँ कि उनका रवैये, उनका स्टाइल, उनका बोलना वही 2018 वाला है और इंशाअल्लाह वो रिजल्ट भी वही होगा। अच्छा। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। दूसरी मैं आपको बात बताऊँ जो आपने कहा दोस्तों से, ना हमारी साथ कोई कमिटमेंट करके आ रहा है, ना हम किसी से कमिटमेंट के साथ ले रहे हैं। एक जद्दोजहद है, हम लोग एक जिहाद कर रहे हैं एक माफिया के खिलाफ। वादे नहीं किए जा रहे, बिल्कुल वादे नहीं किए जा रहे। हाँ, हमारे साथ दोस्त आ रहे हैं, हमारे आइडियालॉजी पे आ रहे हैं और वो डिफरेंस देख रहे हैं कि हमारी तरफ कौन से लोग आके बैठ गए और पीछे रह कौन गए। मैं आपको बताऊं, रह वही जाएंगे जो एक मखसूस टोला है जिनका अपना स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ है। अच्छा, ये एक जो सूरत हाल है, इसमें आपका जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है, आपका मुखालिफ ग्रुप है, उसने तो बड़ा वाज़े तौर पे अपना प्रेसिडेंट का कैंडिडेट उन्होंने सामने कर दिया कि ये हमारी। क्या वजह है? ये वादों की वजह है या आप समझते हैं कि इलेक्शन है, अभी कैंपेन आगे जाए और इब्तदाई तौर पर किसी से वादा करें? आपकी तरफ से सदर के उम्मीदवार कौन है? देखिए, बात यह है कि ये फैसला हमारे चेयरमैन नासिर महमूद साहब, फाइनल डिसीजन उन्होंने करना है। हमने अपनी अपनी प्रपोजल्स दी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर आज कल में हमारी मीटिंग होगी, उसमें इंशाअल्लाह हम फैसला करेंगे। लेकिन जो हमारी लास्ट मीटिंग फाइनल हुई थी उसमें हमने प्रपोज किया था गुलाम हुसैन जाई साहब को, लेकिन उन्होंने तब भी माजरत की थी कि मेरे को अपनी पर्सनल मसरूफियत भी हैं, मैं एंगेज हूँ, तो मैं ये 1-2 साल अभी नहीं टाइम दे सकता, मुझे आप ये गैप ईयर मुझे दे दें, इसके बाद मैं हाज़िर हूँ। लेकिन हमने उनको इंसिस्ट किया था, लेकिन अभी भी वो शायद इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है।
तो हमारी आजकल में मीटिंग होगी तो जो हम समझते होंगे जो हमारे बेस्ट कैंडिडेट होंगे उनको इंशाल्लाह देखें। एक हमारे कैंडिडेट फर्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, राना सदीक साहब, वो हमारे 2024 और 25 एक साल के लिए वो कैंडिडेट हमारे अनाउंस हो चुके हैं बिजनेस ग्रुप की तरफ से। अब जो सेकेंड ईयर के उम्मीदवार हैं उसके लिए हम 1-2-3 दिन में मीटिंग करके उनको भी अनाउंस कर देंगे। अच्छा, ये जो टेन्योर है इसको तकसीम करेंगे सब, ये हम 1-1 साल के लिए इसकी कानून इसकी इजाज़त देता है? जी बिल्कुल, कानून देखे ना जी, कोई बंदा खुदा ना खासा कोई किसी के साथ हैपन हो सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो बंदा अगर मौजूद नहीं है तो चेयर खाली हो जाएगी। और हाँ, उसका ये इस्तेहकाक है कि वो जाहिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो उसका फैसला करेगी। तो इंशाल्लाह ताला वो जाहिर है जो भी होगा वो कानून के मुताबिक ही होगा ना, कानून से हटके तो नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक होगा जो फैसला होगा। जो दूसरे चैम्बर्स भी कर रहे होंगे उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेशन करके तो फिर हम उसका फैसला करेंगे। लेकिन अभी तक जो मेरा राब्ता लाहौर चैम्बर से या सियालकोट चैम्बर से हुआ तो वो भी इसी पैटर्न में जा रहे हैं जिसमें हमने ना सोचा। अच्छा, ये धांधली जो है आपके ग्रुप का जो है एक समझ लीजिए स्लोगन रहा है, और इस नुक्ते पे आपने बिजनेस कम्युनिटी को सारा साल ही आप समझ लीजिए कि आप मोटिवेट करते रहे हैं, अपना मौक़िफ़ बताते रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी को। अब भी हम देखते हैं मियाँ उमर सलीम साहब वो चैलेंज भी कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ मुनाजरा कर लें। धांधली हुई थी पिछले इलेक्शन में, ये जो पिछला इलेक्शन था धांधली की बात थी। अब बिजनेस कम्युनिटी में जब आप आ रहे हैं यही इशू डिस्कस हो रहा है या फिर आप कुछ अपना प्रोग्राम भी दे रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली बात देखिए, वो जब आप इलेक्शन में होते हैं तो आप एक सियासत भी साथ कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे जाकर अमामत नहीं कर रहे होते हैं, तो आपने उसको भी साथ लेके चलना है, सियासत को भी। जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं वो ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। धांधली किसको नहीं पता कि पिछले जो 27 वोट, मुझे आप बताएं कि आप इतनी देर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं, कभी आपने देखा है कि इलेक्शन डे के दिन सप्लीमेंट्री लिस्ट कभी लग जाए किसी भी चैम्बर में? मैं अपने चैम्बर की तो बात नहीं करता, मैं पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स की बात करता हूँ। कभी ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि इलेक्शन डे के दिन आपको 27 वोटों की सप्लीमेंट्री लिस्ट बन जाए कि ये भी ऐड कर लें, जबकि आपके मुखालिफ कैंडिडेट जो हैं वो वहाँ पे कंपेन उन 27 लोगों के पास जाके कर सकते। तो इसलिए ये उनका सही होना गलत होना एक साइड पे है, उसका तरीकाकार ये मुझे बताएं कि एक्सेप्टेबल है जब आपके कैंडिडेट्स ही वहाँ पे जाके कंपेन ना कर सके, नंबर 1। तो ये तो ओपन उसका केस है ना मियाँ साहब का, जो चैलेंज कर रहे हैं कि 27 वोट मुझे कोई साबित कर दें किसी भी चैम्बर ने कभी भी इलेक्शन डे के दिन सप्लीमेंट्री लिस्ट के मुताबिक डाले हो। दूसरी बात, अभी भी क्या किया है, अभी भी हमारे 13 वोट कॉर्पोरेट क्लास के कल DGTO या ऑफिस में बैठकर तो इन्होंने माने है कि ये बिल्कुल ठीक, तो उन्होंने कहा कि आपने जब ये ठीक थे तो फिर आपने डाले क्यों नहीं? उन्होंने 2 दफ़ा सवाल किया इस चीज़ के ऊपर, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। आए बाएं शाएं था कि रिटर्न के ऊपर स्टैंप लगी है तो साइन ठीक नहीं थे, हमें लग रहा था कि साइन ठीक, उनका रिटर्न तो ठीक है ना। अब ये कैसी बात कर रहे हैं? कौन सा कानून है जिसके मुताबिक आप बात करें? अब हमारे कल 13 वोट वहाँ पे बहाल हुए हैं और हमें एक पेपर नहीं देना पड़ा कि जिसके एवज कहेंगे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट शार्ट था इसलिए नहीं हुए, तो हमने कहा कि आप डॉक्यूमेंट ले लें। हर चीज़ उनकी फाइल में कंप्लीट थी। 13 वोट उन्होंने कॉर्पोरेट क्लास के कल वहाँ पे DGT ऑफिस बैठ के माने हैं कि हाँ जी ये ठीक है तो इनको डाल देते हैं, हम लोग आपके कहने पे डाल देते हैं। उन्होंने कहा मेरे कहने पे कि अगर ठीक नहीं है तो बताएं। नहीं था उनके पास जवाब। अपने इन्होंने 4 पहले निकाले हैं सेक्रेटरी जनरल ने कि इनका टर्नओवर ठीक नहीं था, प्रोविजनल लिस्ट में गलत आ गया। कल DGTO साहब के पास जाकर खुद माने हैं हाँ ये भी 4 गलत है। अब जो नहीं माने हैं उनको हमने कहा कि इसका आप FBR से RTO गुजरांवाला से कहीं से भी इनकी वेरिफिकेशन करवा लें और सिर्फ इतनी वेरिफिकेशन करवा लें कि ये 50 मिलियन की टर्नओवर कम है या ज़्यादा है। कोई फिगर ना लें, ना किसी की प्राइवेट किसी चीज़ को आप छेड़ें, ना चेक करें, जस्ट आप वहाँ पे लिख के भेज दें कि हमारा ये कानून है, इसके मुताबिक 50 मिलियन की टर्नओवर ज़रूरत है हमारे ना कॉर्पोरेट क्लास मेंबर्स के लिए, तो आप हमें बता दें कि ये प्लस में या माइनस में हमें, क्योंकि आपको वहाँ से जवाब आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर वहाँ से जवाब आ गया 50 मिलियन से कम टर्नओवर है तो फिर आप इनसे रिटर्न लेके इनका एक्शन लें। इसका मतलब है कि इन्होंने फोर्ज किया हुआ है। और वहाँ से अगर जवाब आता है कि प्लस है 50 मिलियन तो फिर इसका मतलब है हम एडमिट कर लेंगे कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत थी। लेकिन अब इसका फैसला तो होगा इंशाल्लाह, या हम लोग गलत साबित होंगे या वो लोग गलत साबित होंगे। इलेक्शन से पहले हो जाएगा जी इंशाल्लाह। हमारी स्टे वगैरह तो नहीं आएगा? नहीं इंशाल्लाह, क्यों आएगा? एक प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में उन्होंने इस चीज़ को सिंक्रोनाइज करना है और इसका फैसला करेंगे। अच्छा जी, चैम्बर रजीम से जब पूछा जाए जो इस वक्त मौजूद है तो बड़ा क्लियर बताते हैं कि हमने ये काम किए। वो कहते हैं कि हमने गुजरांवाला बिजनेस सेंटर बनाया है, हमने गुजरांवाला को मोटरवे लिंक दे दिया है, हमने खिदमत मरकज़ दे दिए हैं।
इस तरह से ABC आपके ज़हन में क्या मंसूबा जात हैं? आप जब आएंगे, आप तरक्याती कामों के हवाले से एक अपना आपका हवाला है और पहचान है, आप क्या प्लान रखते हैं शहर? मुझे ये बताएं कि आपको किसने कहा कि बिजनेस सेंटर भी इन्होंने बनाया? बिजनेस सेंटर तो 20 साल से बन रहा है, और बिजनेस सेंटर जो चला रहे हैं लोन साहब, उनके साथ तो इनकी बनती नहीं है। इनकी तो लड़ाई आपस में तस्वीरें बनाने पे होती रही है। उन्हीं का ग्रुप है? नहीं, ग्रुप उनका है, लेकिन वो तो काम ही नहीं करे, वो तो जाना पसंद नहीं करते। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले सामने बिजनेस सेंटर में ये तो जाते आते ही नहीं है वहाँ पे, ये तो इनका आना जाना ही नहीं है वहाँ पे। ये कैसे क्लेम, देखिए कैसे क्लेम कर सकते हैं ये तो बेगानी शादी के ऊपर अब्दुल्ला ना बेगाने वाला साहब है ये बिल्कुल। दूसरा मोटरवे लिंक, किसको नहीं पता कि मोटरवे लिंक के ऊपर इन्होंने फ्रॉड किया हुआ, लोगों से पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, और इंशाल्लाह हम लोग आके वक्त पैसे लोगों को वापस करवाएंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे हमने ड्राईपोर्ट के पैसे वापस करवाए थे, 10-10 लाख रुपया इकट्ठा किया है, 10-10 लाख रुपया इकट्ठा किया है, और अब लोगों को कह रहे हैं कि हमारे खर्च हो गया, 3-3 लाख वापस ले लें। क्यों वापस ले लें 3-3 लाख? कहते हैं आपने नहीं बनने दिया ड्राईपोर्ट हमने नहीं बनने दिया। हमारे आने से पहले वो ड्राईपोर्ट का मंसूबा क्लोज हो चुका था। आप डॉक्यूमेंट्स तो चेक करें जाके, फाइल इन्हें क्या, इन्हीं से कहें कि इनके पास फाइल पड़ी है ना, फाइल लें, उनके ऊपर डेट्स चेक करें, आसलम अनीस साहब कब आए हैं प्रेसिडेंट चैम्बर, और जो वहां से रिफ्यूजल आई है वो किस डेट को है, लेटर वहां पे पड़े हुए हैं। आसलम अनीस के प्रेसिडेंट बनने से पहले रिफ्यूजल आ चुकी थी पंजाब गवर्नमेंट की कि यहाँ पे ये मंसूबा नहीं बन सकता। तब आसलम अनीस साहब ने कहा था कि फिर जो आपने पैसे लोगों से इकट्ठे किए हैं सारे वापस करें पैसे, और इन्होंने जो वहां से खर्च किए हुए थे वो बैंक से इंटरेस्ट लेके पूरा कर रहे थे अपना खर्च, जो उनको लेके वापस लोगों को दिए, और अभी भी लोगों को कह रहे हैं कि 3-3 लाख रुपए हम देंगे। मुझे बताएं वो 7-7 लाख रुपया लोगों का कहाँ गया, कहाँ पे खर्चा है, उसका कौन ऑडिट करवाएगा, उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है? लोगों से इन्होंने पैसा 10-10 लाख रुपया इकट्ठा किया था मोटरवे लिंक के लिए, इनका मंसूबा नाकाम हो गया। मोटरवे लिंक तो मोहसिन नकवी साहब ने ऑन करके बना दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने बना दिया, इनका एक पैनी खर्च नहीं हुआ। ये कैसे लोगों के 7-7 लाख रुपया काट रहे हैं? 70% लोगों के पैसे काट के कह रहे हैं 30% वापस ले लें। वो पागल है, वापस लेंगे इंशाल्लाह। हम लोग आएंगे और उन लोगों को पूरे पैसे वापस कोशिश करेंगे दिलवाने की। और प्रोजेक्ट्स कौन से शहर के लिए बिजनेस ग्रुप आएगा? हाँ, तो शहर को क्या मिलेगा? शहर को इंशाल्लाह सबसे पहले इज्जत मिलेगी, तकब्बराना रवैये नहीं मिलेंगे, लोगों को एक्सेस मिलेगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंटर होने की। ट्रेडर्स का, मैन्युफैक्चरर का, कॉर्पोरेट क्लास का, एसोसिएट क्लास का डिफरेंस खत्म होगा वहाँ पे, रिस्पेक्ट का। और इंशाल्लाह हमारे, आपने पहले जो सवाल किया था उसका जवाब रह गया, हम लोगों ने जो अपने कैंडिडेट्स लेके आ रहे हैं वो एसोसिएशन बेस लेके आ रहे हैं। हर एसोसिएशन अपने अपना एक, या उसका साइज अगर बड़ा है तो 2 नुमाइंदे दे रही है, वो आके अपनी एसोसिएशन के, अपने बिजनेस के, अपने सेक्टर के प्रॉब्लम्स को वो बखूबी जानते हैं, जो कि मैं नहीं जानता हूँगा, आप नहीं जानते होंगे। वो आके जब अपने एसोसिएशन, अपने सेक्टर के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उनका हल निकालेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये इसका हल है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो आज तक रबर स्टैंप रही है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, इंशाल्लाह ताला आपको हमारे आने के बाद इंशाल्लाह महसूस होगा कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो आके बैठ के वहाँ पे काम कर रही है, ना कि प्रेसिडेंट चैम्बर के साथ कुर्सियाँ लगी हैं लेफ्ट और राइट पर, वो लोग बैठ के वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपको नजर आएगा, आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी वहाँ पे काम करती हुई नजर आएगी, और अपने अपने सेक्टर, अपने अपने एसोसिएशन के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे, उनके मसाइल हल करने के लिए। ये सबसे पहले जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बुनियादी काम है। उसके बाद आपका लाइजन होना चाहिए इंतजाम। लेकिन ये नहीं कि प्रेसिडेंट चैम्बर उठे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाके बैठा रहे, प्रेसिडेंट चैम्बर उठे CPO साहब के ऑफिस में जाके बैठा रहे, उसका क्या काम है वहाँ पे बैठना? वो तो उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको जाना चाहिए अगर कोई काम लेके जा रहा है, ना कि हर वक्त जाके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बैठा रहे। हमारा ये मकसद होगा कि हम इसकी इज्जत को ऊपर लेके जाए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और उसके प्रेसिडेंट की, और वहाँ पे आके जो भी अपना काम लेके आए उसका 2 स्टेप पे उसका मसला हल हो, वो इंतज़ामिया को, जो FBR का हो या किसी भी इदारे का, जो रूह है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कि अपनी बिजनेस कम्युनिटी को ब्रिज बन के उनको प्रोटेक्ट करें। और गवर्नमेंट के लिए भी अगर कोई बंदा गलत है वो या कोई टैक्स नहीं दे रहा, तो गवर्नमेंट जो भी उसकी रूल्स हो उसके मुताबिक वो अपने मेंबर से भी उनको इम्प्लीमेंट करवाए। तो ये बेसिक चीजें हैं। बाकी प्रोजेक्ट की बात है, वो जब जो शहर के अभी तक शहर के लिए किया क्या है, शोर तो करते हैं, मोटरवे लिंक बन गया, वो मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है, उन्होंने कर दिया। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल का शोर है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का टोर, ये सारे काम
जब आप बेसिक चीज़ें अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कर लेंगे ना अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ये उसके बाद चीज़ें हैं ये वाली। आप ये नहीं हो सकता कि पहले स्टेप में आप छत पे चले जाएं उसके बाद सेंटर में आए, ऐसा नहीं होता है। आपको ग्रेजुअली जाना पड़ेगा। उसके लिए जो आपकी बेसिक चीज़ें पहले उस पर काम करेंगे, उसके बाद हम शहर के लिए आएंगे। शहर के लिए क्या हम कर सकते हैं, हमारा ग्रुप आपको प्रूव करेगा, बिजनेस ग्रुप, कि इसके पास जो टीम है और ये इनकी जो उनकी सोच है, जो उनका जज्बा है, वो शहर के लिए और वो शहर के लिए कुछ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रगुजार हूँ आमिर भाई आपके वक्त के लिए। शेख आमिर रहमान, साबिक चेयरमैन GBA और साबिक सेक्रेटरी गुजरावाला जिमखाना, उनसे की गई गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की गई है। मुझे आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।